दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे और मेरे वीडियो अच्छे भी लग रहे होंगे। आज एक नए विषय के साथ और कुछ नए जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है, यदि हमें चारों तरफ बुरे विचार दिखाई दे या हमारे दिमाग पर बुरे विचार हावी होने लगे, तो हम उन बुरे विचारों का सामना कैसे करें और उन बुरे विचारों से कैसे बचें और कैसे हम अपने मूड को अच्छा करें और कैसे हम तुरंत प्रसन्नता को प्राप्त करें या हम अपने आप को खुश कैसे करें। देखिए दोस्तों, बुरे विचार हर एक व्यक्ति को कभी न कभी आता ही है और अक्सर ही आता रहता है, चाहे वो व्यक्ति ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, अनपढ़ हो या उच्च शिक्षित हो। कोई भी व्यक्ति इस जगत में, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी भी बुरे विचारों का सामना न किया हो। बुरे विचार अक्सर ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में कभी न कभी आता ही है और वे बुरे विचार मनुष्य को जब आता है तो मनुष्य के मनस्चित्त को पूरी तरह से प्रभावित करता है और मनुष्य का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है और हमेशा चिंता और उदासी और विभिन्न प्रकार के परेशानियों का कारण बनता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ मेरे अनुभव और मैं कैसे बुरे विचारों को टालता हूँ और बुरे विचारों से मैं कैसे बचता हूँ, वह आपके सामने प्रस्तुत करूँ। बुरे विचार दो प्रकार के होते हैं। एक वे बुरे विचार होते हैं जो कि अकारण होते हैं और एक वे बुरे विचार होते हैं जो कि कारण से होते हैं। कुछ जो अकारण है वे तो हम अपने से ही क्रिएट करते हैं और अपने से ही उस अकारण बुरे विचार को हटा सकते हैं। और यदि कोई विचार बुरे विचार कारण से है, जैसे मान लीजिए मैंने परीक्षा दिया हूँ और मुझे मालूम है कि परीक्षा का रिजल्ट आ जाने वाला है और मैं यह सोच रहा हूँ कि आज कहीं मैं फेल न हो जाऊं या ऐसा न हो कि मेरे नंबर कम आए और इत्यादि इत्यादि। तो जैसे ही मैं इन बुरे विचारों से ग्रसित होता हूँ, वैसे ही मेरे दिमाग पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न आने लगते हैं और वे प्रश्न और अधिक प्रश्नों को जन्म देते हैं और मन उसी में उलझ जाता है और इस उलझाव के कारण मन डिप्रेशन में चला जाता है, दुख और संताप में चला जाता है। तो यदि हमें इन सब से बचनी है तो हमें स्वयं को जानने होंगे कौन से विचार हमें कितना दुख दे सकता है और कौन से विचार हमें कितना सुख दे सकता है। तो विचार हैं, जैसे मैं कोई कार चला के जा रहा हूँ और मैंने कहीं कार पार्किंग किया हुआ है और मेरे मन में विचार आए कि कहीं कोई व्यक्ति उस पे कोई कूड़ा न फेंक दे, कोई बंदर उस पे जो है कि कुछ ईंटा न गिरा दे, कोई पत्थर न गिरा दे, कोई कार का शीशा न तोड़ ले, कोई चोरी न कर ले। तो ये विचार तो निरंतर आते रहेंगे, एक बार आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे। तो इन विचारों को हम कब तक लड़ते रहे। यदि मान लीजिए मैं कहीं किसी राह पे अपने कार को पार्किंग करना चाहता हूँ, तो मैं कब तक सोचूंगा। और यदि मैं सोच के भयभीत हो रहा हूँ और इन विचारों से मेरा मन कांप रहा है, तो मुझे अपने अंदर झांकने होंगे, क्योंकि देखिए ये विचार सारे ही काल्पनिक है। जो विचार कर रहा है उसको तो ये तार्किक लग रहा है कि कहीं कार पर
डेंट न पड़ जाए, कहीं कार पर कोई कुछ गिरा न दे, कोई ईटा पत्थर या कार का शीशा न तोड़ ले, कार से कोई चोरी न कर ले। हमारे जीवन में कई ऐसी समस्याएं हैं जो हमें आकर परेशान करते हैं और वे समस्याएं हमें काफी दुख भी दे सकते हैं। हमारे जीवन में जो त्रुटियां हैं, मैंने देखा है दोस्तों कि लोग अपने जीवन में जो दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, जो चिंता है, वे सभी काल्पनिक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने कार कहीं पार्क कर दिया हो और कार को कुछ न हो। ऐसा भी हो सकता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं कि कोई ईटा पत्थर गिरा दे, हो सकता है कोई कार को जला भी दे। बुरा भी कितना हो सकता है, अच्छा भी कितना हो सकता है, यह सभी एक कल्पना है। वास्तविकता इससे कुछ अलग है। मान लीजिए कि मैं जो भी चिंता कर रहा हूं कि मैं हर परीक्षा में फेल कर जाऊंगा, अब परीक्षा में हो सकता है कि मैं वास्तविकता में फेल कर जाऊं, हो सकता है परीक्षा में मैं सोच रहा हूं फर्स्ट डिवीजन की, हो सकता है मुझे डिस्टिंक्शन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें भविष्य किसने देखा है, भविष्य में क्या होगी, ये सारी कल्पनाएं हमारे दिमाग पर है और ये हमारा दिमाग उन कल्पनाओं में रंग भरता है और उन कल्पनाओं को सजीव करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है और वे कल्पना हमें बहुत ऐसा लगने लगता है कि वो घटनाएं सच्ची ऐसी हो रही हो, पर सच्चाई ऐसा नहीं। जो भी चिंता है, जो भी बुरे विचार है, वो केवल और केवल हमारे दिमाग में है। बाहर ऐसा ही हो, कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है हम जितना सोच रहे हैं उतना बुरा न हो, हम जितना अच्छा सोच रहे हैं उतना अच्छा भी न हो, परंतु हम व्यर्थ की चिंता में अपने आप को कभी कभी परेशान हो जाते हैं। तो इस स्थिति में मेरे अनुसार यदि व्यक्ति के मन में किसी भी विषय को लेकर बुरे विचार आ रहे हों, उस व्यक्ति को एक कागज पे उन सारे विचारों को लिखने चाहिए और लिखने के बाद जो बुरे विचार आ रहे हैं उन विचारों को यदि फलीभूत हो जाता है तो उनके जीवन में कितना नुकसान होगा, यह सोचना चाहिए। और यदि वो विचार फलीभूत नहीं भी हुआ तो कितना फायदा हो जाएगा, ये भी सोचना चाहिए। और मेरे अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह सोच आवश्यक है कि विचार अलग है, वास्तविकता अलग है। विचार मैं ये करूं कि मेरे ये वीडियो 5 करोड़ लोग देख लेंगे, वास्तविकता ऐसा नहीं हो सकता। वास्तविकता हो सकता है कि 10 करोड़ देख ले, हो सकता है 10 लोग भी ना देखे। तो मैं कहाँ तक अपने विचारों को जूझता रहूंगा। विचारों से अलग हो जाना, विचारों को देखना और विचारों को समझना और विचारों से अलग हो जाना, और विचारों से अलग होने पे ही व्यक्ति बुरे विचारों से बच सकता है और बुरे विचारों को त्याग सकता है। बुरे विचार कभी भी आए तो आप इसको केवल इतना सोच लीजिए, केवल विचार, ये सत्य नहीं है। आप यदि उस पूरे विचार को सत्य के तौर पे देखेंगे तो आपको दुख देगा। यदि आप उसको केवल विचार के तौर पे देखेंगे कि विचार अपनी जगह पे है, ये जीवन अपनी जगह पे। तो इतना ही कहना था। धन्यवाद।